नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री मौजूद हैं जो लंबे समय से आप लोगों के दर्शकों के दिलों में राज कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए अंकिता परिहार हैं जो मूल रूप से बागेश्वर की रहने वाली हैं और इस वक्त एक खास फिल्म के जरिए उत्तराखंड के लोगों के दिलों में उतरने के लिए तैयार हैं। अंकिता, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अंकिता, ये बताइए, नई फिल्म आपकी आ रही है उत्तराखंड में, किस तरीके की फिल्म है? फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए और आपका किरदार किस तरीके का है इसमें, ये बताइए। तो फिल्म है गढ़ कुमाऊं और ये कहीं ना कहीं गढ़वाल और कुमाऊं के जो अनकहे से कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो बोले नहीं जाते, बोले भी तो उन्हें ढक दिया जाता है, लेकिन वो समवेयर वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कहीं ना कहीं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हुए ये कहानी है। इट विल गो थ्रू अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। और लव स्टोरी जब शादी की तरफ बढ़ती है तो फैमिली किस तरीके से, गढ़वाली फैमिली और कुमाऊनी फैमिली किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हुए एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, अ ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग, वो देखने लायक चीज़ है इसमें। और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, प्रभा बिष्ट, जो हल्द्वानी की बेटी हूँ और मेरा गांव बागेश्वर है। तो इस तरीके से फिल्म बहुत खूबसूरत तरीके से बनी है। तो ये बताइए, फिल्म कब देखने दर्शक आपके पास पहुंचे, कब ये रिलीज हो रही है और किस तरीके की आपकी तैयारी इसमें? हम लोग डट के तैयारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और अपने जितने भी मीडिया बंधु हैं कुमाऊं और गढ़वाल में, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग मीडिया के थ्रू मासेस तक पहुँचें, इंफॉर्मेशन पहुँचाएं। 13 दिसंबर सेंट्रो मॉल देहरादून में और वॉकवे मॉल हल्द्वानी में ये रिलीज़ हो रही है। और अभी शो टाइमिंग्स अभी हमें नहीं मिले हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, लेकिन हम जल्दी इसे अनाउंस कर देंगे और बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ये बताइए, हमने आज तक आपको गढ़वाली फिल्मों में देखा है, गढ़वाल की तमाम फिल्में आपने की हैं, कुमाऊं की मुझे जानकारी है कि आपकी पहली फिल्म है। ये बताइए किस तरीके का एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर है और क्या जब ये बन रही थी, जब आपको इसका प्रोजेक्ट मिला, क्या मन में चला और फिर जब शूटिंग के दौरान किस तरीके से फिर आपने इसको जिया है पूरा, ये बताइए। देखिए, मैं बेसिकली कुमाऊनी लड़की हूँ, तो अपनी भाषा बोलने में ना बड़ा खुश हूँ, मतलब एक बहुत कंफर्ट जोन होता है, खुश होता है इंसान। गढ़वाली भी एक सिस्टर लैंग्वेज है हमारी, वो बोलने में भी मैं खुश होती हूँ, लेकिन वो कंफर्ट जोन, वो एक्सेंट, मैं एक कॉन्शियसनेस के साथ गढ़वाली बोलना हमेशा मेरे को कहीं ना कहीं अपने से जुड़ने से रोक देता है। तो स्क्रिप्ट पढ़ के मैं गढ़वाली ऐसे बोल देती हूँ एक्सप्रेशंस के साथ कि सबको ऐसा लगता है कि हाँ, ये लड़की अच्छा बोल रही है। लेकिन जो जिस तरीके से मैं कुमाऊनी बोलती हूँ दिल से, वो ऐसा लगता है जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो वैसा है। तो आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन एक्चुअली। मैंने पूछा था किस तरह क्या एक्सपीरियंस आपका था इस फिल्म के दौरान, क्योंकि गढ़वाली तो आपने लगातार फिल्में की हैं, कुमाऊनी की आपकी पहली फिल्म है। और मैं पीछे देख रहा हूँ इस पोस्टर में बहुत शानदार सा लोकेशन है और आप हीरो के साथ बैठी हैं। ये बताइए किस तरीके का एक्सपीरियंस था जब आपको पहली जब कुमाऊनी फिल्म मिली, क्या मन में चला? पहली कुमाऊनी फिल्म मेरी माटी पहचान थी। जब वो डेब्यू फिल्म में कर रही थी तब तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था और वो मेरी टेक्निकल लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैं गढ़ कुमाऊं ये स्टोरी मेरे पास आई ना, तो मेरे दिल में घर कर गई, क्योंकि मेरे घर में जो मेरे भाई की, मतलब मेरी अपनी बहू जो है वो गढ़वाल से है। तो जो हमेशा शादी के वक्त जो ये रिश्ते अजीब से टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं कि गढ़वाल से है, कुमाऊं से है, ये क्यों लड़का कुमाऊनी होना चाहिए, लड़की गढ़वाली होनी चाहिए, ये हर घर में होता है, चाहे कोई बोले ना बोले। तो वही चीज़ हमने इसमें दिखाई है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अनुज जोशी जी के साथ काम करना ना एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वो बहुत स्पॉन्टेनियस है। तो एक्टर बहुत तैयार एक्टर होना चाहिए, उसे इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए अगर आपको अनुज जोशी जी के साथ काम करना है। रैंडम कभी भी कुछ भी करने के लिए बोलेंगे और 15 तरीक़ों से पूछेंगे कि मुझे ये करके दिखा, तो बहुत ज़्यादा एक्टर प्रिपरेशन लेके उनके पास जाना पड़ता है। तो सौभाग्य भी है कि उनके साथ ये मेरी पहली फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ कि गढ़ कुमाऊं के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पे फिल्म बनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग इसे देखेंगे और सराहेंगे। आपने मेरे मन की बात कही, मैं खुद ही कहने वाला था कि अनुज जोशी एक मजे हुए निर्माता, निर्देशक हैं, लेखक हैं, इतिहास के स्टूडेंट हैं, उन्हें पूरी समझ है उत्तराखंड की लोक संस्कृति की। तो ये बताइए पूरी यूनिट के साथ, खास तौर पर अनुज जोशी के साथ और पूरी यूनिट जो है, क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि तमाम लोग बाहर से भी होंगे, उत्तराखंड से बाहर के भी जुड़े होंगे, तो क्या किस तरीके का सपोर्ट रहता था? क्या कुछ फिल्म के शूटिंग के दौरान बातें होती थी, क्या कुछ होता था?
जोशी जी वैसे ऐसे इंसान है जो जब हम सेट पर नहीं होते हैं तो वो हर एक एक्टर के साथ बड़े नॉर्मली बिहेव करके उन्हें स्टोरी और उनके कैरेक्टर को ब्रीफ करते रहते हैं। उनकी बातें कभी भी आम नहीं होती हैं, कला से या आर्ट से जुड़ी हुई बात होंगी, अपने फिल्म या उनके कैरेक्टर की बात चल रही होगी। लेकिन जब वो सेट पर होते हैं ना, तो ये अब हम एक्सपीरियंस हो गया उनके साथ काम करके कि वो कब क्या कह देंगे करने के लिए। तो हर एक्टर, हर टेक्नीशियन इतना मतलब अटेंशन लिए होता था सेट पर, कोई हल्ला नहीं, सब सिर्फ अनुज जी को सुनना है, क्योंकि अनुज जी ने जो कह दिया, कब क्या कह दिया, ये तुम्हें करना ही है। तो बहुत अटेंशन और बहुत ही मैं कह सकती हूँ बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम रहता है जब अनुज जोशी जी सेट पर होता है। एवरीवन इज जस्ट हियरिंग हिम एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, ऐसा रहता है। आप बागेश्वर मूल की हैं, ये बताइए जो बेटियां अभी आपको सुन रही हैं, उत्तराखंड में तमाम बेटियां हैं जो चाहती हैं कि वो भी फिल्म में आएँ, किसी वीडियो में आएँ, लेकिन उनके पास वो मौके मौजूद नहीं रहते और वो ट्रेनिंग भी उनके पास नहीं रहती उस तरीके से। ये बताइए क्या उत्तराखंड में आने वाले भविष्य देख रही हैं आप बेटियों का, खासतौर पर सिनेमा की इस लाइन में जो आपके मन में चलता है? देखिए, मैं तो बहुत बहुत उज्जवल भविष्य देख रही हूँ उत्तराखंड सिनेमा का भी और यहाँ की बेटियों का भी, क्योंकि मैं कर पा रही हूँ ना जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर पाता है वो देख भी पाता है उस दिशा में। तो मैं हमेशा अपने जब भी फिल्म के लिए अपील करती हूँ लोगों को, तो मैं अपने यहाँ के यंगस्टर्स को, यूथ को स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि आप कैसे भी इन्वॉल्व हो। सबसे पहले सिनेमा को में इन्वॉल्व होने का तरीका है ऑब्जर्वेशन। पहले आप देखिए कि आपके आसपास कैसी फिल्में बनती आई हैं, अब कैसी बन रही हैं, सुधार है, अप्रिसिएशन है या क्रिटिसिज्म है, क्या फिल्म क्या गैदर कर रही है अपने लिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए वेदर यू वांट टू बी एन एक्टर, वेदर यू वांट टू बी इन अ प्रोडक्शन हाउस, या आप टेक्नीशियन बनना चाहते हो, आप कॉस्ट्यूम लेना चाहते हो, आप मेकअप लेना चाहते हो। बहुत सारी विधाएँ हैं जो फिल्म में होती हैं, तो यू डिसाइड। लेकिन कैसे ना कैसे रीजनल सिनेमा का पार्ट होना होगा। उसका ये रीज़न है कि आप तो एक तो आप अपने रीजन को आर्टिस्टिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हर एक उत्तराखंडी, हर एक रीजन के हर एक इंसान का दायित्व होना चाहिए कि अपने मतलब मरने से पहले अपने रीजन के लिए कुछ तो करके जाओ, है ना। तो बच्चों को भी आगे आना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। जब नहीं होती है ना तो खड़े होकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट। जैसे मैं यहाँ कुमाऊँ की होकर गढ़वाल में काम कर रही हूँ और वहाँ पे लोग मुझे अब जानते हैं। तो जब ये गढ़ कुमाऊँ फिल्म बनी तो सबको पता था कि हाँ अंकिता है जो कुमाऊँ से है और अच्छी एक्ट्रेस है, तो मतलब बहुत सॉर्टेड था कि ये रोल ये कर रही है। तो ऐसे मौके मिलेंगे और डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि कुमाऊँ में थोड़ा सिनेमा अपलिफ्ट हो। जैसा अनुज जोशी जी जैसे अगर डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर है हमारी फिल्म के हरित अग्रवाल जी, अगर ऐसे लोग कोशिश करते रहे और एक्टर्स कोशिश करते रहे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बच्चों को लेकिन रेडी रहना है, अपने आप को तैयार करके रखना है हर तरीके से। जो भी एक्टिंग स्किल्स पे हम लोग काम करते हैं उस पर उनको रेडी रहना है। अंकिता, भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मौसम बहुत खुशनुमा है। आज उत्तराखंड में पहली बर्फबारी हुई है, कुमाऊँ में भी, खासतौर पर अभी नैनीताल में भी बर्फबारी हुई है, पहाड़ पानी और बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश हुई है। पोस्टर भी आपका लहरा रहा है हवा में। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं कि ऐसे दर्शक इसी तरीके से आपके सिनेमा घर में भी पहुंचें और आपकी फिल्म को देखें। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगी दर्शकों से? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि फिल्म ना एक एफर्ट है, एक इनिशिएटिव है, अपने रीजन को सपोर्ट करने की एक सच्ची नीयत है। आपको सिर्फ अपना दायित्व निभाना है इस रीजन के एक सिटीज़न होने का, कि आप आइए और फिल्म देखिए, थोड़ा सा फिनेंशियली कंट्रीब्यूट करिए, टिकट खरीदिए, फिल्म देखिए। उसके बाद आप उसे चाहे अप्रिशिएट कीजिए, चाहे क्रिटिसाइज़ कीजिए, ये हम अपने पलकों पे रखते हैं आपके सारे रिव्यूज़ को। लेकिन एक बार फिल्म देखिए, ये आपके रीजन की फिल्म है और आपके लिए बनाई गई है। हम लोग एक 150-200 लोग की यूनिट जो फिल्म बनाती है वो आप सबके लिए काम कर रही है, तो वो एफर्ट अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरे साथ उत्तराखंड सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अंकिता परिहार, जो बता रही थी कि उनकी आने वाली जो फिल्म है गढ़ कुमाऊँ, किस तरीके से वो उत्तराखंड के लोगों के लिए बनी है और ख़ासतौर पर उत्तराखंड के जो दो मंडल हैं कुमाऊँ और गढ़वाल, उनके लोगों को जोड़ती है। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।